नारद जी बद्रिकाश्रम की ओर गए। सनकादिक कुमार मिले। सनकादिक कुमारों को अपने मन की स्थिति बताई और सनकादिक कुमार ने उपाय बताया। अगर भक्ति के दोनों पुत्रों की मूर्छा तोड़ना चाहते हो, चेतन अवस्था में लाना चाहते हो, तो एक सत्कर्म करो। बोले क्या? बोले श्रीमद् भागवती कथा सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भगवान की श्रीमद् भागवत रूपी कथा कराओ, इससे बड़ा सत्कर्म और संसार में कुछ नहीं। नारद जी ने कहा, बड़े बड़े वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। बड़े बड़े वेदों के मंत्रों का, गीता के श्लोकों का, बड़े बड़े सत्कर्मों का पुण्य दिया। जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत से क्या होगा? तो कहा नहीं। एक बात बताइए, बोले आम का जो वृक्ष होता है, तो क्या आम की जड़ में वही स्वाद होता है जो आम के फल में होता है? बोलिए ना। नहीं होता। आम का फल का तो एक अपना स्वाद है। तो आम के फल में जो स्वाद होता है वो क्या आम के तने में होता है? नहीं होता। आम के पत्ते में होता है? नहीं होता। उसी प्रकार कहा कि वेद रूपी वृक्ष पर जो सबसे मीठा एक फल लगा हुआ है, और वो फल कौन सा है? बोले हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र है, लेकिन जो सबसे मीठा फल है वो श्रीमद् भागवत रूपी फल है। और वो फल भी कैसा? बोले रस से भरा हुआ, उसमें कुछ भी त्यागने योग्य नहीं है। इसलिए इस रस का पान करने से सब काम बन जाते हैं। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम रूपी, निगम यानी वेद रूपी वृक्ष पर जो मीठा फल लगा है, श्रीमद् भागवत रूपी फल। और वो फल मीठा क्यों है? बोले जिस फल पर तोता अपनी चोंच मार देता है तो वो फल मीठा हो जाता है, या यूं कहूं जो फल मीठा होता है उस पर तोता अपनी चोंच मार देता है। तो इस श्रीमद् भागवत रूपी फल पर सुखदेव जी महाराज ने अपनी चोंच मार दी, इसलिए ये फल बड़ा मीठा हो गया। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। इस रस का करना क्या है? बोले इस रस को पियो। ये जो श्रीमद् भागवत रूपी फल है इसको पियो। तो बोले फल को तो खाया जाता है और आप कह रहे हो पियो। किसी ने कभी सुना कि एप्पल पियो? कहा एप्पल खाओ। ऑरेंज पियो? नहीं। बोले क्योंकि ये जो फल है इसमें केवल रस ही रस भरा पड़ा, इस रस का पान करो। तो वैसे तो कहा कि ये वेद रूप, ये जो श्रीमद् भागवत रूपी जब फल तैयार हुआ तो कहा वैसे तो ये एक सार्वजनिक प्याऊ है, कोई भी आए और इस प्याऊ में से जैसे पानी पी जाता है तो कोई भी आ सकता है। लेकिन कहा अहो रसिका भुवि भावुका। वेद व्यास जी ने 2 लोगों को और इशारा किया। कहा वैसे तो सार्वजनिक प्याऊ है, कोई भी आए कोई भी जाए कोई भी पिए इस रस को, लेकिन वो रसिक आए जो कृष्ण रूपी रस का पान करना चाहते हैं, जो प्रभु से मिलना चाहते हैं, जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जो भगवान को देखना चाहते हैं, जो भगवान के साथ भगवान को सुनना चाहते हैं, जो भगवान के साथ आनंद मनाना चाहते हैं। आओ आओ रसिको, आओ आओ भावुको, ये रस मैंने तैयार कर दिया, इस रस को तुम पियो।
तो कहा कि आप श्रीमद् भागवत रूपी कथा कराओ। नारद जी ने संतों की इस आज्ञा को श्रोधार किया और हरिद्वार पर गंगा जी के तट पर आनंदवन नाम का एक स्थान और श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया।